राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लगभग 2 महीने लंबी चली कवायद के बाद अब सारी निगाहें चुनाव नतीजों पर अटकी हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटों के लिए मिलने वाले नतीजों से यह तय हो जाएगा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाकर कीर्तिमान रचती है या फिर समाजवादी पार्टी तख्ता पलट कर पाती है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा। नीरज जी, आज नतीजों का दिन है और जिस प्रकार की कवायद लंबे समय से चल रही थी, 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और आज जनादेश सबके सामने आने वाला है, क्या कुछ कहेंगे यूपी को लेकर? देखिए, ऐसे सब नेताओं की जो धड़कनें हैं बढ़ चुकी है, कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ चुकी है और सबको बेसब्री से इंतजार है जी। न केवल राजनीतिक पार्टियों को इंतजार है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंतजार है, बल्कि पूरे देश की निगाह जो है चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है और सबको इंतजार है एग्जिट पोल के बाद में नतीजे क्या आते हैं। क्योंकि एग्जिट पोल के आधार पर राजनीतिक पार्टियों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल तो है ही, लेकिन असली नतीजे अब से थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे बाद 8:30 बजे बाद पहला रुझान मिलने की उम्मीद की जा रही है। यूपी में देखना यह है कि क्या सीएम योगी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाते हैं, क्या वो वापस इतिहास दोहराते हैं, दोबारा फिर से सरकार बनाते हैं, या फिर अखिलेश यादव ने जिस तरह से मोर्चा संभाला और योगी सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, क्या अखिलेश यादव एक बार फिर सत्ता में वापसी करते हैं या बसपा और या अन्य दल कोई करिश्मा दिखाते हैं। फिलहाल तो उम्मीद ये की जा रही है, तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सीएम योगी और पीएम मोदी का जादू जरूर चला है और लोगों ने एक बार फिर गुड गवर्नेंस के लिए मोदी और योगी के नेतृत्व को ही चुना होगा, ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए। और सीएम योगी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 100% उनकी ही पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी ये भरोसा है कि प्रदेश की जनता ने जो प्रदेश में जिस तरह का सरकार रही है तो उस सरकार के खिलाफ, योगी के खिलाफ मतदान किया है और समाजवादी पार्टी को सरकार में आने का मौका मिलेगा। लेकिन देखिए, थोड़ी देर में क्योंकि सबको उम्मीद, क्योंकि जो भी एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, उसको पूरी तरह सफल होने की उम्मीद होती है। यही उम्मीद सभी राजनीतिक पार्टियों को है। जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा होगा वो भी यही सोच के चल रहा होगा मैं चुनाव जीत रहा हूँ। लेकिन देखिए, अब थोड़ी देर में ये सारे कवायद और सब चीजें तो साफ हो जाएगी तस्वीरें। 8 बजे बाद में जैसे ही पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद में ईवीएम की गिनती होगी, तो 10-12 बजे तक सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। फिलहाल तो सबके पास जो है ईश्वर से आराधना करने का, अपने अपने आराध्य देवों को याद कर रहे हैं लोग और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बने, उनके नेता चुनाव जीते। आसिफ जी बिल्कुल। नीरज जी, बात करें यूपी की तो जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए, हालांकि एग्जिट पोल तो अब आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें तो यूपी में 9 एग्जिट पोल हुए। 9 के 9 जो एग्जिट पोल हैं वो योगी सरकार को रिपीट करता दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या पूरा कॉन्फिडेंस यूपी में बीजेपी को रिपीट करने को लेकर? देखिए, बिल्कुल एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल को पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान को लेकर पार्टियों में मैंने कहा कि नेताओं में भरोसा जगता है, कार्यकर्ताओं में भरोसा जगता है, उम्मीद जगती है और एग्जिट पोल सत्य साबित हो ये जरूरी नहीं है। जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, अब तक 20 साल में 37 एग्जिट पोल हुए और 90% इसमें गलत निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन जिस तरह से यहाँ वोटों का बंटवारा हुआ तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है, कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में किसी तरह का बिखराव नहीं हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी की विरोधी जो पार्टियां थी वो तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ी है। तो साफ सी बात है कि जो एग्जिट पोल है वो यहाँ सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के विरोधी एक मुखी होकर लड़े नहीं है, वो अलग अलग तरह से लड़े हैं और बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, तो तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर लड़ी है जी। तो और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर लड़ी है। तो जो एग्जिट पोल है वो इसके इर्द गिर्द साबित होता हुआ नजर आता है जी, ऐसा मान सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का या समाजवादी पार्टी का कहना है कि एग्जिट पोल तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी नहीं दिया था ममता जी के पक्ष में, क्योंकि जो सर्वे एजेंसियां हैं या टीवी चैनल्स है वो अपने हिसाब से, सत्ता के हिसाब से अपना सर्वे कराती है। तो क्योंकि उनको अभी भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बन सकती है,
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि जो एग्जिट पोल आया बिल्कुल सत्य आया है और सत्य के कारण भी वो बताए जा रहे हैं। सीएम योगी की बात करें या चाहे बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता की बात करें, तो उनका कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तरफा वोट किया है गुड गवर्नेंस के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर लोगों को लग रहा था कि मोदी योगी है तो सब कुछ संभव है। तो ऐसी स्थिति में वो एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट मान के चल रहे हैं, उनको लग रहा है यही सत्य साबित होंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा आश्वस्त है। और जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, ईवीएम पर सवाल निशान उठाए, तो कहीं न कहीं ये बौखलाहट या घबराहट का प्रतीक हो सकती है। क्योंकि देखिए अभी चुनाव के नतीजे आए नहीं और उससे पहले ही आपने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो ये जाहिर सी बात है कि इससे कहीं न कहीं आपको डर महसूस होता है कि आप डरे हुए हैं, आपको लग रहा है वाकई में जो है आपको कहीं शंका है। तो ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर जितनी बीजेपी आश्वस्त है उतनी दूसरी पार्टियां आश्वस्त नहीं है। तमाम पार्टियां इसको उंगली भी उठा रही है, सवाल निशान भी लगा रही है कि ये एग्जिट पोल ही जो है इनकी सत्यता साबित नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब जब एग्जिट पोल आए हैं उसके नतीजे उसके विपरीत ही आए हैं, ऐसा माना जा रहा है। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि यूपी में घमासान हुआ और आज नतीजों का दिन है। जो जनता ने जनादेश दिया है अब से कुछ देर बाद वो सबके सामने आने वाला है। हालांकि एग्जिट पोल की कहानी पिछले 2-3 दिन चली और एग्जिट पोल की गणित को लेकर राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मियां तेज रही। रुक कर लेते हैं हमारे लखनऊ संवाददाता अनिकेत तिवारी की ओर। अनिकेत, क्या कुछ अपडेट, क्या पोलिंग एजेंट्स मतगणना स्थल पहुंच गए हैं? क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई है? देखिए आशीष, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, फिर वो चाहे पीएसी हो या कमिश्नर की पुलिस फोर्स हो या अन्य सुरक्षा व्यवस्था हो, उनको चाक चौबंद किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। हालांकि अगर बात की जाए मतगणना की आशीष, तो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो रुझान है वो सामने आने लगेगा। जी बिल्कुल। हालांकि अगर बात की जाए आशीष मतगणना की, तो 84 ऐसे केंद्र हैं जिन्हें जो बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो केंद्र आगरा में 5 ऐसे केंद्र हैं जहां पर मतगणना हो रही है। वहीं अमेठी, अम्बेडकर नगर, देवरिया, मेरठ और आजमगढ़ में 2-2 और बाकी जिलों में 1-1 मतगणना केंद्र बनाया गया। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1 ही मतगणना केंद्र है। तो कुल मिलाकर मतगणना के जो प्रेक्षक है, 403 ऐसे प्रेक्षक हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव की मतगणना में लगे हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं 8 बजे जैसे ही गणना शुरू होगी तो रिजल्ट जो है वो सामने आने लगेगा। हालांकि जो अभी तक आंकड़े और जो आकलन जो लगाया जा रहा था, उन आकलन और आंकड़ों को लगातार विपक्ष ये बात कहता रहा है कि ये आंकड़े और ये दावे खोखले हैं, ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब परिवर्तन कितना देखने को मिलेगा, ये 8 बजे के बाद जब रुझान आना शुरू हो जाएगा और शाम तक ये क्लियर भी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने किसको सिरमौर बनाया है और किसको पसंद किया है, किसको आशीर्वाद मिला जनता का, यह शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन 8 बजे से आशीष कहीं ना कहीं रुझान सामने आना जरूर शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, यहाँ पर बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से आपने बताया त्रिस्तरीय सुरक्षा है और भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली अखिलेश यादव की और अभी जनादेश आया नहीं है, ईवीएम खुली नहीं है, परिणाम सबके सामने आए नहीं है, लेकिन इससे पहले ही एक आहट शुरू कर दी गई है ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम से छेड़छाड़ की बात यहां पर सामने आ रही है, ईवीएम को इधर उधर करने की बात कही गई है अखिलेश यादव की ओर से। क्या कुछ अखिलेश यादव का कहना है, साथ ही साथ उस पर क्या प्रशासन की ओर से सफाई दी गई है? देखिए, अगर आशीष बात की जाए विपक्षी दलों की, तो चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस की बात हो, तो कहीं ना कहीं राजनीति कहीं ना कहीं द्वेष से प्रेरित रहती है और यही कारण है कि लगातार अब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो वहां मौके पर पहुंच चुके हैं, मतदान केंद्र पर कल रात से ही जो कार्यकर्ता है वो मौके पर डटे हुए हैं। हालांकि आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन चाहे कमिश्नर माफ कीजिएगा, चाहे डीएम की तरफ से हो या जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से हो, लगातार ये बयान जारी किया जा रहा है कि ऐसी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए लगातार शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ साथ मतगणना स्थल पर ना तो कंप्यूटर ना तो मोबाइल, किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही जितने राउंड में जो मतगणना होगी उसका हर बार वीडियो जारी किया जाएगा और वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया भी जाएगा। तो लगातार जिस तरह से आरोप विपक्ष राजनीतिक पार्टी तरफ से लगाए जा रहे हैं उसको निराधार बताते हुए निर्वाचन आयोग बात साफ कर रहा है कि इस तरह की कोई भी क्रियाकलाप या कार्यप्रणाली नहीं होगी। हालांकि
आशीष, आरोप जरूर लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। एक आध जगह से ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं कि दूध की गाड़ियों में ईवीएम बरामद हुई है, लेकिन उन सभी बातों को निराधार और बताते हुए निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मतगणना हो रही है निष्पक्ष तरीके से होगी और जो भी रुझान, जो भी रिजल्ट सामने आएंगे वो पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। तो अब ऐसे में बस कुछ समय का इंतजार रह गया आशीष, कुछ समय बाद ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, जनता ने किसको पसंद किया। हालांकि अगर मतदान की अगर बात की जाए, इस पूरे 7 चरण की अगर आशीष मतदान की बात की जाए, तो इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है वो जरूर कहीं ना कहीं कम रहा है। अगर पिछले 2017 की अगर बात आशीष की जाए तो 14 करोड़ मतदाताओं में से 8.65 ऐसे करोड़ मतदाता जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था, जबकि इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार 15.2 करोड़ ऐसे मतदाताओं में 9.13 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो वोटिंग प्रतिशत जरूर कम हुआ है, वोट प्रतिशत जी बिल्कुल जरूर है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए अनिकेत, आपसे लेटेस्ट अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे लखनऊ संवाददाता अनिकेत तिवारी, जिन्होंने बताया कि यूपी में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच अब से कुछ देर बाद मतगणना शुरू होगी और सबके सामने जनादेश सामने आएगा।